नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत में राम राज्य को सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। राम और सीता की कहानी तो भारत में सबने सुनी है। पुराणों में राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था, जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वह हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को, जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समाप्त करनी थी। जब वह सभी लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें सुलझा चुके थे, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई और तो इंतजार नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है। आज का हमारा काम खत्म हो गया है। राम बोले, जाकर देखो, कोई हो सकता है। यह थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण ने सोचा कि मैं अभी बाहर से देख कर आ चुका हूँ, मगर भैया फिर से जाकर देखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था और उसके सिर पर एक चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम जी से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वह उसे दरबार में ले गए। कुत्ते ने आकर राम जी को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध को बुलवा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें, दे सकते हैं। फिर राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, कुछ क्षण रुकिए, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल हैं। इसलिए मंत्रियों और दरबारियों ने कहा, सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं, वे इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। श्री राम बोले, क्या सजा है, बताओ। तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम जी ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम जी ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते कि तुमने इसे महंत बनाने को क्यों कहा? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था, और मैं महंत इसलिए बना क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था।
मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए एक महंत बनने का संकल्प लिया और मैंने पूरी ईमानदारी से यह कार्य करने की कोशिश भी की, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे अंदर प्रलोभन कब धीरे धीरे समाहित हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो एक महंत के लिए स्वीकृत नहीं थी। फिर भी मेरे अंदर के स्वाभिमान ने इन सभी चीजों का आनंद लेना शुरू कर दिया। मैंने दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। लेकिन कुछ समय पश्चात धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास लोगों का प्यार देखकर खुद को कहीं खो बैठा। कुछ समय पश्चात लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया और मैं कुछ दिनों बाद वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, वह कुंठित भी है। इसलिए मैं जानता हूं कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।